गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज लेसन 9 में मैं आपको 14 से 15 प्रश्न इंपॉर्टेंट बताऊंगा, जिसका अध्ययन आपको करना है। प्रश्न भी मैं बताऊंगा और उसके हल भी मैं बताऊंगा। ये सारे प्रश्न आपको 9 लेसन में मिल जाएंगे। उदाहरण या प्रश्नावली के ही प्रश्न हैं आपके, ये सेलेक्टेड प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों के हल मैं आपको बता दूंगा और इसी को अच्छे से आपको तैयारी करना है। ये बेसिक प्रश्न है। पहला नंबर देखेंगे, दिए गए चित्र में x तथा y का मान ज्ञात कीजिए यदि ए बी समांतर सी डी हो। ये चित्र आपको इस तरह से दिया रहेगा, ए बी समांतर सी डी है, जिसमें x और y का मान आपको ज्ञात करना है। आप लिखेंगे हल दिया है ए बी समांतर सी डी, x बराबर 30 डिग्री होगा। x बराबर 30 डिग्री होगा, किससे होगा? एकांतर अंतःकोण से। उसके बाद चूंकि y बराबर x प्लस 45 डिग्री होगा, इस y का मान x प्लस 45 डिग्री होगा, किससे होगा? बहिष्कोण प्रमेय। आप देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है EDC, एक त्रिभुज बन रहा है जिसमें हमने ED भुजा को अगर मान लिए बढ़ा देते हैं तो यहाँ बहिष्कोण बन रहा है। मतलब y का मान सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा, अर्थात y बराबर x प्लस 45 डिग्री बहिष्कोण प्रमेय से होगा। तो y बराबर x का मान आपने 30 डिग्री निकाल चुका है, रख दिए प्लस 45, अर्थात y का मान 75 डिग्री। इस प्रकार x बराबर 30 डिग्री तथा y बराबर 75 डिग्री आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। अगला दूसरा प्रश्न, दी गई आकृति में कोण ECD बराबर EDC है। आपको आकृति में जो दिया गया है ये दोनों कोण बराबर है, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ECA बराबर कोण EDB। ये आकृति आप देख रहे हैं, ये दोनों कोण आपको बराबर दिए गए हैं, तो आपको सिद्ध करना है कि ये जो बाहर कोण बन रहे हैं ये भी आपस में बराबर हैं। इसके लिए आप सबसे पहले लिखेंगे दिया है कोण ECD बराबर कोण EDC, जो आपको दिया है। फिर आप लिखेंगे सिद्ध करना है कोण ECA बराबर EDB। उत्पत्ति में आप चलेंगे, कोण ECA प्लस कोण ECD, आप देख रहे हैं चित्र बराबर 180 अंश होगा, किससे? रेखीय युग्म से। आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में कोण ECA और कोण ECD, ये दोनों कोण मिलके क्या बनाएंगे? रेखीय युग्म। उसी प्रकार यहाँ भी बनेगा, कोण EDC और कोण EDB, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे? रेखीय युग्म। उसी को मैंने यहाँ लिखा है। तो ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरी ओर कोण EDC प्लस कोण EDB बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण 2, इसका भी कारण होगा रेखीय युग्म से। अब समीकरण 1 और 2 को तुलना कर देंगे। तुलना करेंगे, आप देख रहे हैं इसका दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी बराबर होगा। मतलब कोण ECA प्लस कोण ECD बराबर कोण EDC प्लस कोण EDB। अब आप देख रहे हैं कोण ECA प्लस ECD हमने लिखा बराबर EDC के जगह हमने ECD लिखा। क्यों? क्योंकि EDC और ECD दोनों आपस में बराबर हैं। प्लस कोण EDB हमने यहाँ कारण दे दिया कि कोण ECD बराबर कोण EDC। इस प्रकार ECD से ECD कैंसिल हो गया तो बचा कोण ECA बराबर कोण EDB। हमको यही चीज़ सिद्ध करना था और ये सिद्ध हुआ। अगला तीसरा प्रश्न, दिए गए चित्र में A प्लस बी बराबर C प्लस डी है। दिए गए चित्र में A प्लस बी बराबर C प्लस डी है, तो सिद्ध कीजिए कि LOM एक सरल रेखा है। सिद्ध करना है कि LOM एक सरल रेखा है और A प्लस बी बराबर C प्लस डी है, आपको दिया हुआ है। तो आप चलेंगे, दिया है A प्लस बी बराबर C प्लस डी, हमने समीकरण 1 दे दिया। चूँकि हम देख रहे हैं कि A प्लस बी प्लस C प्लस डी, हम पूरे कोणों को लेते हैं तो बराबर उसका मान होगा 360 डिग्री। किससे? संपूर्ण कोण से। संपूर्ण कोण का मान माप होता है 360 डिग्री। तो हम A प्लस बी प्लस C प्लस डी की जगह हमने फिर लिख दिया A प्लस बी बराबर 360 डिग्री। क्यों लिखा? क्योंकि हमको दिया है A प्लस बी बराबर C प्लस डी। हम यहाँ कारण दे दिए कि समीकरण 1 से हमने ऐसा किया, C प्लस डी की जगह में A प्लस बी हमने लिख दिया। जब इसको हल करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 2A प्लस 2B बराबर 360। 2 को हमने कॉमन लिया तो A प्लस बी बराबर 360, A प्लस बी बराबर 360/2 मान निकाले तो आया 180 डिग्री। अर्थात A प्लस बी बराबर 180 डिग्री प्राप्त हो रहा है, जो कि सरल कोण होता है और सरल कोण एक सरल रेखा पर ही बनता है। अतः LOM एक सरल रेखा है, तभी सरल कोण बना। सिद्ध हुआ। यही चीज़ आपको सिद्ध करना था।
प्रश्न क्रमांक 4, दिए गए चित्र में ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है। देखिए ए बी समांतर सी डी दिया है और ई एफ क्या है, उसको एक काटने वाली तिर्यक रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है, जो ए बी तथा सी डी को जी और एच पर प्रतिच्छेद करती है। जो ए बी और सी डी को जी बिंदु पर और एच बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। आप हल कैसे करेंगे, दिया है, पहले लिखेंगे दिया है ए बी समांतर सी डी तथा ई एफ एक तिर्यक रेखा है। तब 4x माइनस 23 डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर 180 डिग्री होगा। क्यों होगा, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। आप यहाँ देख रहे हैं चित्र में 4x माइनस 23 डिग्री और 3x डिग्री एक ही ओर, अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर समांतर रेखा के अंदर बने हुए कोण हैं। तो इस प्रकार के कोणों का माप 180 अंश होता है, अर्थात इसको कहेंगे एकांतर अंतःकोण। एकांतर अंतःकोण, सॉरी एकांतर अंतःकोण नहीं, एक ही ओर बने अंतःकोण बोलेंगे, गलती हो गया। इसको आप देख रहे हैं तिर्यक रेखा की एक ही ओर बना है, इसलिए इसको बोलेंगे एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। तो आप इसमें हल कर दिए 180 अंश। 4x माइनस 23 डिग्री प्लस 3x डिग्री बराबर 180। 4x और 3x जुड़ गया 7x डिग्री बराबर 180 प्लस 23 माइनस 23 को आपने पक्षांतर किया प्लस 23 हो गया। 7x बराबर 203 आपने जोड़ दिया, x का मान निकाले तो 29 प्राप्त हुआ, अर्थात x का मान 29 डिग्री। फिर उसी प्रकार चलेंगे, आपको y का भी मान निकालना है तथा y बराबर 3x डिग्री। आप फिर चित्र आपको दिखाना चाहूँगा, y बराबर 3x डिग्री, ये संगत कोण है ना, संगत कोण अर्थात तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने ऐसे कोणों के जोड़े जो समांतर रेखा के ऊपर हों या समांतर रेखा के नीचे हों। तो आप देख रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर समांतर रेखा के ऊपर ये दोनों कोण बन रहे हैं, अर्थात ये दोनों संगत कोण होंगे और संगत कोण आपस में बराबर होते हैं, इसलिए हमने लिखा y बराबर 3x डिग्री। तो y बराबर 3 गुणा 29 अर्थात y बराबर 87 डिग्री। इस प्रकार x बराबर 29 डिग्री तथा y बराबर 87 डिग्री आपके इस प्रश्न का हल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।